एक कंपनी जो पुराने लैपटॉप से पैसा नहीं सिस्टम बना रही है। सोचो, एक बिजनेस जो वेस्ट को एसेट बना रहा हो, जो टेक्नोलॉजी के स्लो डाउन में भी ग्रोथ दिखा रहा हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस कंपनी के नंबर क्वाइटली स्क्रीम कर रहे हैं, पर मार्केट अभी भी शायद पूरी कहानी नहीं समझ पाई। आज हम बात करेंगे जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स की। ये वीडियो सिर्फ नंबर्स का नहीं है, ये वीडियो है क्वालिटी, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के बीच एक हिडन कनेक्शन का। एंड तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपके पर्सपेक्टिव को हिला देगा। सबसे पहले समझते हैं कि जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स करती क्या है। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट लैपटॉप और डेस्कटॉप रिफर्बिशिंग कंपनी है, और सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। ये कंपनी ग्लोबली रिफर्बिश्ड आईसीटी डिवाइसेस जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैबलेट्स सप्लाई करती है। अब यहाँ पे एक पावरफुल मॉडल आता है, रिपेयर ओवर रिप्लेसमेंट मॉडल। मतलब नया बनाने के बजाय ये कंपनी एग्जिस्टिंग डिवाइस को रिपेयर एंड रीसेल करती है। इससे क्या होता है, कॉस्ट कम होती है, मार्जिन स्टेबल होते हैं एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। अब रेवेन्यू का गेम देखो तो लैपटॉप 75.6% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। अदर डिवाइसेस लाइक डेस्कटॉप, टैबलेट, सर्वर एंड स्मार्टफोन 24% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, प्लस एडिशनल सर्विसेज लाइक लीजिंग मॉडल एंड रिफर्बिशिंग ऐसा सर्विस। सप्लाई चेन भी इंटरेस्टिंग है। कंपनी प्रोक्योरमेंट करती है फ्रॉम कॉरपोरेट, ओईएम, एनबीएफसी, रिसाइकलर एंड लीजिंग फर्म। तो सप्लायर मिलकर 57% इन्वेंट्री देते हैं, जो स्केलेबिलिटी दिखाता है। लेकिन साथ ही एक चीज़ क्लियर है, सप्लायर कंसंट्रेशन एक रिस्क फैक्टर है जिसे ट्रैक करना जरूरी होगा। तो ओवरऑल पिक्चर की बात करें तो कंपनी एसेट बैक्ड, स्केलेबल, ग्लोबली डाइवर्सिफाइड रिफर्बिशिंग बिजनेस। पर अब सवाल ये है, क्या नंबर इस स्टोरी को सपोर्ट करते हैं? चलिए अब फंडामेंटल्स के जंगल में घुसते हैं और एक एक करके हर फंडामेंटल को डिकोड करते हैं। सबसे पहला आता है पीई रेशियो, और यहीं से सस्पेंस स्टार्ट होता है। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का पीई इंडस्ट्री से ज़्यादा है। पीई का मतलब होता है इन्वेस्टर ₹1 के प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस पे कर रहा है। हाई पीई का एक ही मैसेज होता है, मार्केट फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, पर रिस्क यही होता है, अगर ग्रोथ नहीं आई तो वैल्यूएशन गिर सकती है। इसलिए सिर्फ पीई देखकर डिसीजन लेना अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है। और इसलिए नेक्स्ट मैट्रिक आता है पीईजी रेशियो। पीईजी रेशियो का सिंपल काम है पीई को ग्रोथ के साथ कंपेयर करना। रूल याद रखो, अगर पीईजी 1 से कम है तो वैल्यूएशन रीजनेबल है, एंड अगर पीईजी 1 से ज़्यादा है तो वैल्यूएशन स्ट्रेच दिख रही है। यहाँ जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का पीईजी 0.82 है, मतलब जो पीई महंगा लग रहा था वो कंपनी की ग्रोथ से जस्टिफाई हो रहा है। इसलिए यहाँ पीई रेड फ्लैग होने के बाद भी पीईजी उसे न्यूट्रल बना देता है। पर वैल्यूएशन समझने के बाद अब सवाल आता है, क्या कंपनी प्रॉफिट कमा भी रही है या सिर्फ ग्रोथ दिखा रही है? इसलिए नेक्स्ट मैट्रिक आता है अपना ROE, मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसों से कितना प्रॉफिट निकाल रही है। नॉर्मली 15 to 20% का ROE अच्छा माना जाता है, और यहाँ पर तो ROE ग्रेटर देन 35% है। मतलब कंपनी इक्विटी कैपिटल को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मल्टीप्लाई कर रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग है, पर एक ट्विस्ट यहाँ भी होता है, ROE कभी कभी डेट की वजह से भी इन्फ्लेट हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट लेवल टेस्ट जरूरी है, जो कि आता है अपना ROCE, मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बताता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल यानी इक्विटी प्लस डेट से कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। आइडियल ROCE 15% प्लस होता है, और यहाँ पर तो ROCE ग्रेटर देन 19 है। मतलब बिजनेस मॉडल सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं, कैपिटल एफिशिएंट भी है। ROE प्लस ROCE दोनों स्ट्रांग हो तो बिजनेस की क्वालिटी पे डाउट कम हो जाता है। पर क्वालिटी के साथ ग्रोथ कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। इसलिए नेक्स्ट मैट्रिक आता है अपना सेल ग्रोथ, जो कि डिमांड का प्रूफ होता है। लास्ट 5 ईयर्स की सेल ग्रोथ 42% प्लस रही है। इसका मतलब प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही है, मार्केट एक्सेप्टेंस स्ट्रांग है, बिजनेस सिर्फ चल नहीं रहा, एक्सपेंड कर रहा है।
सेल ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉफिट बिना रेवेन्यू के सस्टेनेबल नहीं होता। पर अब असली टेस्ट आता है कि अब प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट मैट्रिक में चेक कर लेते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पर आता है सॉफ्ट फैक्टर, क्योंकि कंपनी का लास्ट 5 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ 111% रही है। मतलब कंपनी सिर्फ सेल नहीं बढ़ा रही, कॉस्ट कंट्रोल भी कर रही है एंड अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव भी कर रही है। हाई प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता है कि बिजनेस मॉडल स्केलेबल है। पर एक सवाल और बचा है, क्या प्रमोटर खुद इस स्टोरी पर ट्रस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? चलिए प्रमोटर से पूछ लेते हैं। तो अपना नेक्स्ट फंडामेंटल है प्रमोटर शेयर होल्डिंग, जो कि है 78% से भी ज़्यादा। इतना हाई स्टेक का मतलब क्या है कि प्रमोटर का पैसा भी लाइन पे है, लॉन्ग टर्म विजन क्लियरली दिख रहा है एंड अकाउंटेबिलिटी हो रही है। मीन्स प्रमोटर खुद अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं। ये एक क्लियर ग्रीन फ्लैग है। पर प्रमोटर कमिटेड हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और देखने के लिए है, क्या कंपनी के पास कैश है या नहीं अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए। तो इसलिए अपना नेक्स्ट मैट्रिक आता है करंट रेशियो, जो कि लिक्विडिटी को चेक करता है। ये बताता है क्या कंपनी के पास शॉर्ट टर्म एसेट अवेलेबल हैं या नहीं इन प्रेजेंट अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए। यहाँ पर करंट रेशियो 3.72 है। मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ के कंपैरिजन में कंपनी के पास एम्पल करंट एसेट अवेलेबल है। नॉर्मली 1.5 to 2 का हेल्दी रेशियो माना जाता है और यहाँ पर कंपनी कंफर्ट जोन में है क्योंकि करंट रेशियो 3 से भी ज़्यादा है। पर लिक्विडिटी के बाद सबसे क्रिटिकल टेस्ट होना है डेट का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक पर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये बताता है क्या कंपनी डेट के इंटरेस्ट को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू कितनी बार कवर कर सकती है। यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.04 है। मतलब कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इंटरेस्ट पेमेंट 3 टाइम्स से ज़्यादा कवर कर सकती है। 2 से ऊपर का रेशियो सेफ माना जाता है, इसलिए ये भी एक ग्रीन फ्लैग है। पर नंबर सिर्फ पास नहीं प्रेजेंट भी बोलते हैं, इसलिए हम रिसेंट क्वार्टर नंबर्स की बात करते हैं। सितंबर 25 एंड जून 25 में सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सितंबर 24 एंड जून 24 की कंपैरिजन में इंक्रीज हुए हैं एंड बेटर है। मीन्स डिमांड स्ट्रांग है एंड रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, कॉस्ट कंट्रोल है एंड प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। पर एक चीज़ नोटिस करनी होगी, ऑपरेटिंग मार्जिन फ्लैट है। मतलब कंपनी ग्रो कर रही है पर ऑपरेटिंग कॉस्ट कंट्रोल में लाना नेक्स्ट बिग चैलेंज होगा। अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर 78% होल्ड कर रहे हैं, एफआई 3.42% होल्ड कर रहे हैं एंड डीआई 4.62% होल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन अभी लो है और यहीं फ्यूचर का क्यूरियोसिटी फैक्टर छुपा हुआ है। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 ईयर, 3 ईयर एंड टीटीएम बेसिस पे सेल ग्रोथ एवरेज 24% प्लस रही है, प्रॉफिट ग्रोथ 32% प्लस रहा है एंड आरओई 34% प्लस रहा है। ये नंबर बताते हैं कि कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, रैंडम स्टोरी नहीं। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के फंडामेंटल मोस्टली ग्रीन फ्लैग दिखा रहे हैं, एक्सेप्ट पीई रेशियो। सिर्फ वैल्यूएशन को लेके पीई पे थोड़ा कॉशियस रहना होगा और साथ ही रिस्क, रेगुलेशन, मार्केट साइकिल सब एनालाइज करना जरूरी है। पर असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या रिफर्बिश इलेक्ट्रॉनिक का फ्यूचर और भी बढ़ने वाला है और क्या जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स उस वेव का रियल बेनिफिशियरी बन पाएगी? इसका जवाब अगले वीडियोस में लेयर बाय लेयर खुलेगा। सो स्टे क्यूरियस, स्टे शार्प, थ्रिलर अभी ख़त्म नहीं हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।